अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर से वेलकम करते हैं हम आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो में। तो बहुत टाइम पहले हमने एक नींबू का बीज लगाया था। एक नहीं, कई सारे लगाए थे जिनमें से ये दो पौधे निकले हैं। और बहुत मेहनत से बहुत टाइम के बाद ये पौधे निकले तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और हमने इनकी अलग अलग टाइम की पिक्स क्लिक की हैं जो कि हमने शेयर की है। और अब टाइम आ चुका था कि इस पौधे को इस छोटे से पॉट में से निकाल के एक बड़ी जगह दी जाए ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये एक छोटा सा बिल्कुल कप के जैसा है ये। तो उसमें लगाया है हमने। और यहाँ पर मेरे पास एक बोरी है तो यहाँ हम कुछ करने वाले हैं जुगाड़। तो उस बोरी को नीचे से जहाँ से सिलाई होती है वहाँ से भी कट कर लेंगे, काट लेंगे मतलब। और फिर आप लोग देखिए कि आगे क्या होता है। फिलहाल जब तक हम बता दें कि हम पॉट लाने का सोच रहे थे, लेकिन पॉट बहुत बड़े हो रहे थे और उनको लाना और रखना यहाँ पे मुश्किल था। तो हमने सोचा कि हम कितने पॉट लाएंगे, जब तक हम ट्राई कर लेते हैं इसको जो पौधा है ना उसको दूसरा बड़े स्पेस में लगा के देख लेते हैं कि ये किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो फिर पॉट वगैरह लाना हुआ तो बाद में ले आएंगे। पॉट बोल रहे हैं हम, वो जो बड़े वाले गमले होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं हम। तो वही था। और फिर मेरे दिमाग में एकदम से ये था कि जल्दी से इन पौधों को दूसरी जगह कर दें ताकि अच्छे से बड़े हो सके। तो वही कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम वही जो कटिंग थी उसी से ही बांध रहे हैं। आप रस्सी का भी, प्लास्टिक वाली जो रस्सी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पानी डालना होता है ना, तो हमें ऐसे किसी रस्सी का इस्तेमाल करना है जो पानी डालने से ख़राब ना हो, जैसे गले नहीं नहीं तो फिर ये नीचे से खुल जाएगा ना, इसलिए। तो बस अब इस तरह का बांध लिया है हमने। और फिर इसको अंदर की तरफ पलट देंगे और अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो अभी आप लोग देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। और ये आटे की बोरी है ना, तो थोड़ा बहुत आटा भी इसमें जो था वो भी गिर रहा है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से पलट लिए। और अब हम लोग इसको मतलब अच्छे से सेट कर लेंगे। और बोरी का जो ऊपर वाला साइड है उसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक शेप दे देना है। अ, और बराबर से अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा एक मजबूत सा ये इस तरह से खड़ा खड़ा सा हो जाए बोरिया जो है। और ये यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं हम अब इसमें। और ये एक बोरी जो है मिट्टी हमने लेके रखी हुई थी कि कुछ इस तरह का मतलब गमले वगैरह में डालनी होगी तो मिट्टी होगी अवेलेबल। मिट्टी मट्टी नहीं, तो वो होगी अवेलेबल। और यहाँ पर हम शाहजहान को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि शाहजहान भी जैसे इससे अच्छा लगता है ना, मतलब बच्चे सीखते हैं, कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो है फिर बच्चों को भी पौधों की अहमियत का अंदाज़ा होगा ना कि इसको ऐसे लगाया तो पता चला। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि छोटा सा कुछ देखते हैं तो ऐसे निकाल के फेंक देते हैं। तो ऐसे क्या है ना कि ये लोग जब खुद से थोड़ा सा कुछ करेंगे या देखेंगे ना तो प्रोटेक्टिव होंगे। और पीछे हमारी सारा बाजी वेट कर रही थी कि हम यहाँ से अपना ख़त्म करें और वो जाके झाड़ू वगैरह करें। और फिर चली गई। जब उन्होंने देखा कि इसका प्रोग्राम लंबा होने वाला है तो वो चली गई। और इस तरह के पॉट में हमने लगाया था तो वो निकल नहीं रहा था। और मतलब हमने सोचा कि उसको कट करके निकाल लेंगे, लेकिन वो बहुत मजबूत था तो फिर ऐसे ही हमें निकालना पड़ा, वरना हम मिट्टी के साथ लगाने वाले थे। और पौधे हमारे लग चुके थे। एक को हमने पॉट में लगाया है और एक को इस तरह से घर में ग्रो बैग बनाया और फिर उसमें लगाया है। तो ये काम हो गया था। और अब यहाँ पर हम कुछ
आपको ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगाई थी हमने, तो उसका दिखाने वाले हैं। और बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि आगे एक बहुत अच्छी मतलब बहुत खूबसूरत सी चीज़ आने वाली है। बहुत क्या ही बोले, खूब चीज़ तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है कुछ, जो कि पसंद आएगा आप सभी लोगों को। और यहाँ पर ये एक सूटकेस है जो कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से हमने, फ्लिपकार्ट क्या किया था पता नहीं, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन किसी से भी किया है। तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि ये इसका क्या है मतलब डिटेल वगैरह। और ये एक बहुत खूबसूरत सा ब्राइट सा शेड है, और जिस पर येलो कलर की पाइपिंग सा भी दिया हुआ है, और ऊपर पॉकेट है, और थोड़ा सा बढ़ने का होता है ना स्पेस के लिए, वो भी दिया है। तो सही सा आ गया था। सफारी का है ये, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर एक वॉलेट ऑर्डर किया था जो कि था टाइटन का, और ये इस तरह का था। तो इसमें तो पता नहीं किसी को इंटरेस्ट होगा या नहीं है, फिर भी हम दिखा दें कि ये इस तरह का था। और डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, लिंक और डिटेल्स वगैरह। क्या है ना, मेरे पर जैसे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं अवेलेबल, तो जिससे थोड़ा प्राइस वगैरह में भी फ़र्क होता है। तो लिंक दे देंगे, तो आप लोग लिंक पे जाके डायरेक्ट देख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर दूसरी और एक चीज़ थी, इस तरह का एक बॉक्स है ऑर्गेनाइज़र। तो ये जो है रिंग का है, रिंग रखने का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साइड में इसके रिंग रखने के लिए काफ़ी जगह दी हुई है। तो और कुछ खाने से भी बने हुए हैं, उसमें कुछ भी टॉप्स वगैरह या रख रख सकते हैं। और इसके ऊपर वाले पार्ट पर चेन वगैरह टांगने का है। मतलब छोटा सा बॉक्स सही था। ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि बहुत मजबूत या वैसा था, लेकिन जो भी था सही था। और इस तरह से इसमें रिंग लगा सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मजबूत वाली नहीं थी। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर हम लोग स्टिकर लगाने वाले। और ये एक डॉट सा दिख रहा है ना, वो मेरी ही देन है कि हम चाकू से ऐसे खोल रहे थे तो वो लग गया था। और यहाँ पर जो है ये एक इस तरह का पाउच ही बोलेंगे इसको, पाउच है ये। और यहाँ पर खोल के हम दिखा दें, इसमें थोड़े से धागे वगैरह लटक रहे थे, जो कि ट्रिम कर लो अगर खुद से तो फिर ये सही रहता। ये इस तरह का है, इसमें ट्रांसपेरेंट अलग अलग जो पाउचेस के जैसे जॉइंट है इसमें। और ये ज्वेलरी रखने का है या जो भी आप रखें। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल दिखा रहे हैं कि इसमें देखिए इस तरह से रखेंगे तो ये दिखाई देगा। तो एक ये चीज़ थी जो कि हमें पसंद आई। सफ़र वगैरह में भी हम लोग जाते हैं तो ज्वेलरी वगैरह रखनी है तो इस तरह से करके एक साथ कैरी कर सकते हैं। और बजाय डब्बे वगैरह में रख के अलग अलग करने के, इस तरह से ये हमें पसंद आया। और जो भी बना हुआ था इस पर वो भी सही लगा, मोती वगैरह। और यहाँ पर ये जो है इसका बहुत ज़्यादा हम लोगों को इंतज़ार था। और इसका कोई भी रिव्यू वगैरह नहीं था, किसी ने भी लिया नहीं था जब हम लोगों ने ऑर्डर किया। इस मतलब इस चीज़ इस फिर चीज़ निकल रहा है। तो इसको जब भी हम लोगों ने मतलब मंगाने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, रिव्यू वगैरह चेक कर रहे थे तो था नहीं। और हम लोगों ने सोचा कि हम ही लोग पहले वो कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिख रहा था। और इस तरह के बॉक्स में अच्छे से बहुत हिफाजत से और एक्स्ट्रा केयर की वजह से जो है थोड़े से चार्जेस भी लगे थे। और इसमें था कुरान शरीफ। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छे से मतलब था। अभी आप लोग आगे देखेंगे कि इसकी पैकिंग वगैरह ये सब कुछ देख ही रहे कि किस तरह की है। और यहाँ पर ये जो है इस तरह से कुरान करीम लिखा हुआ है।
और एकदम अच्छे से रिबन वगैरह लगा के, जैसे ये ना किसी को हदिया करना हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गिफ्ट देना, तो उस पर्पज से कुरान शरीफ जब हम लोग देते हैं तो हदिया करना बोलते हैं। तो वही अगर हदिया करना वगैरह के लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, तो ये उसी पर्पज से है। और इसमें एक अत्र था, और ये जो है एक इसमें पोटली बैग में तस्बीह थी, इसमें बहुत खूबसूरत सी क्रिस्टल वाला जो मोती होता है उसका, ये वाइट सी तस्बीह थी। तो मेरा सास ही थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज चलते रहता है, बहुत ज़्यादा हम इस तरह से बोलते हैं। और काफ़ी मतलब अच्छे से इन लोगों ने दिया था। इसमें भी ना अंदर भी पूरा थर्माकोल वगैरह था, वो सब हमने नहीं दिखाया है, लेकिन बहुत महफूज तरीके से ये चीज़ हम लोगों को मिली थी। और ये बुक मार्क होता है ना, ये तो ये कुरान शरीफ के लिए स्पेशली है, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था हमें और बहुत पसंद आया। और ये फिर कुरान शरीफ है, और इसमें भी हमने खोल के भी मतलब इसके पेजेस देखे थे, तो वो काफ़ी अच्छी मतलब लिखावट थी, बहुत बड़ी नहीं बहुत छोटी नहीं, नॉर्मल थी। तो ये था हमारा रिव्यू इन सब चीज़ों के बारे में। और ये जो है यहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं, रात हो गई है और दावत में। तो यहाँ पर ना हम लोगों क्या, हमारी भाभी जो यहाँ रहती हैं वो आई हुई थी, और यहाँ पर अभी हम सब लोग अंदर जा रहे हैं जहाँ पर दावत है वहाँ। तो उनका ना एक साइड फ्लैट है और एक और साइड ऐसे पूरा स्पेस है टेरेस का। हम लोग भी अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे, और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, तो इन लोगों का वही गेम चल रहा है। आयशा को गिफ्ट मिलने वाला है क्या? आयशा आयशा को गिफ्ट मिला। बच्चे जो स्टैचू डांस करना चाहते हैं पहले स्टैचू बन गए, अभी तो कोई नहीं आउट हुआ। चलो कंटिन्यू, साथ अपनी हिलना। ये सुमैया बहुत खिलाई है उधर। चलो ये हिली, ये वाली आउट जो लास्ट टाइम। तो बस यही कुछ था, और यहाँ पर हम लोग 18 फ्लोर पर हैं, तो थोड़ा सा व्यू देख लीजिए ऊपर का। और एक साइड जेंट्स है और दूसरी तरफ एक साइड में ये शेड के अंदर लेडीज लोग हैं, और ऊपर बहुत हवा वगैरह थी, ठंड काफ़ी, और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और वही हम लोग ले रहे हैं। तो जी बस हम लोगों ने खाना वगैरह एंजॉय किया। यहाँ पर तो अभी हम फ़िलहाल कबाब रोटी लेके बैठे हुए हैं और बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ठंडी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करवा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे सुनते किधर है किसी की। और अभी तो सब लोग यहाँ पर एक टेबल पे लगा दिया गया था, जैसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो नहीं आ सकते या बैठ के खाने के लिए, तो वही चल रहा है यहाँ पर। और मीठे में खीर थी, और बिरयानी जो थी ना वो बहुत टेस्टी थी, मतलब हमें बहुत पसंद है उस तरह का लाइट टेस्ट वाली बिरयानी। और
गरम गरम थी जब जब हमने ली तो बहुत मज़ा आया। और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था तो यहाँ पर किसी भले इंसान ने लाके ये रख दिया था कि यहाँ पर हाथ वगैरह लोग सेक सकें और बात कर सके। हम लोग बैठे थे यहाँ पर, अभी खाना वगैरह खा के बातें कर रहे थे और चाय वगैरह का दौर चल रहा था। और फिर इस तरह से हम लोगों का मिलना मिलाना ख़त्म हुआ और आ गए थे घर हम लोग। और आयशा को जो गिफ्ट मिला था उसमें ये बॉटल निकली थी, जिनकी उनके चाचू से जो है लड़ाई चल रही है। चाचू जो बोल रहे हैं कि मतलब लड़ाई मजाक चल रहा है कि चाचू छेड़ रहे हैं कि मैं ले रहा हूँ ये बॉटल, मेरे पास बॉटल नहीं है। तो यहाँ वही आयशा बोल रही है कि ये मतलब लड़कियों की बॉटल है, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यही कुछ चल रहा है। और इस बॉटल में टॉफीज भी थी। ये ले लो, ये वाली ये जली है भाई, ले आओ इनको दो, दूध लेके खड़े लेके गया है आशाज। मजा आई भाई आज है। सो रहे हैं क्या? लाफिज कर दीजिए, बोलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोलिए बोलिए।